Good morning, children. How are you all? So, children, today we will discuss a worksheet on based on a day on the beach. Simply, this worksheet is based on basic question of one sentence, which I have already explained to you. फिर भी बेटा, the main problem what you are all facing now, you are not able to read the question carefully. Okay, and after reading, you have to understand the question. Okay, so we will discuss all these questions with you. I will discuss all these questions with you. So please focus on the reading and try to understand what is the meaning of the sentence. Okay, उसका क्या मतलब है आपको वो समझना है. So first question, how many tens are there in number 56? How many tens are there in number 56? So 56 आपको number given है ना. तो ये आपका होता है वंस और ये आपका होता है टेंस. एक्सट्रीम राइट से आपका वंस एंड टेंस. तो आपसे क्या पूछा है? टेंस पूछा है. ऑप्शन करेक्ट कर आपको टिक करना है. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन, क्योंकि 5 प्लेस जो है वो 10 की प्लेस पे है. अंडरस्टूड? ठीक है. अगर आपसे वंस पूछा होता तो 6 आंसर होता. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज 9 वंस? अब आपके 9 वंस होने चाहिए. तो आप इन नंबरों को देखेंगे. 9 वंस मतलब हमारी वंस की प्लेस पे क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए. तो ये आपका 0 है, ये आपका टेंस है. तो 19 नंबर पे हमारा 9 जो है वो वंस की प्लेस पे है. समझ रहे हो? ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विच नंबर हैज 3 टेंस एंड 5 वंस? देखो हर क्वेश्चन डिफरेंट है, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दैट क्वेश्चन. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर चेंज होता है. विच नंबर हैज 3 टेंस एंड 5 वंस? अब इसमें 3 टेंस, तो 3 टेंस मतलब 3 होना चाहिए टेंस की प्लेस पे, और 5 वंस मतलब वंस की प्लेस पे 5 होना चाहिए. तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या होगा? वो 35. तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? आपको सबको आता है. मैं आपको इंग्लिश पढ़ के उसका हिंदी बता दूंगी ना तो आप कर लेंगे. पर जब मैं आपसे कहती क्वेश्चन खुद रीड कीजिए, खुद उसको अंडरस्टैंड कीजिए, वहां पे आपको प्रॉब्लम आती है. तो बेटा उस चीज को आपको इंप्रूव करना है, और वो जब तक आप खुद रीडिंग नहीं करेंगे ना तब तक आप लोगों का वो इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा. समझ रहे हो? और बेटा वो बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका मुश्किल होगी आप लोगों को. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी वंस आर देयर इन नंबर 92? आपको 92 दिया है. तो 92 में जानते हैं हम लोग, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है. तो वंस की प्लेस में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, है ना. सो हाउ मेनी वंस आर देयर इन नंबर 92? इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हमारा ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेरे संग आप रीडिंग करना सीखिए, उसको अंडरस्टैंड करना सीखिए. ठीक है. समझ रहे हो ना? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन फॉर्म विद द डिजिट 5 एंड 3? तो आपको यहाँ पर 2 डिजिट्स दे रखी है, 2 डिजिट्स आपको गिवन है 5 एंड 3, और आपको इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. तो बेटा अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे? जो आपकी वंस की प्लेस है, टेंस की प्लेस है ना. आप क्या करोगे? टेंस की प्लेस पे तो रख दोगे 5 और वंस की प्लेस पे रख दोगे 3, क्योंकि स्मॉलेस्ट बनाना है. तो छोटा नंबर कहाँ किसकी प्लेस पे होगा? टेंस की प्लेस पे होगा. और बड़ा नंबर कहाँ की प्लेस पे होगा? किसकी प्लेस पे होगा? वंस की प्लेस पे होगा. अगर सेम इसका अपोजिट होता, आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना होता, क्या बनाना होता? लार्जेस्ट नंबर बनाना होता. तो आप क्या करते? वंस टेंस, तो आप टेंस की प्लेस पे बड़ा नंबर डिजिट रखते और वंस की प्लेस में स्मॉलेस्ट डिजिट रखते, तो आपका लार्जेस्ट नंबर बनता. इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए. अगर आपको कोई 2 डिजिट दिए हैं, तो अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप टेंस की प्लेस बड़ी होती है ना, और वंस की प्लेस छोटी होती है. ठीक है. तो आपको टेंस की प्लेस पे स्मॉल डिजिट रखनी पड़ेगी और वंस की प्लेस पे बड़ी डिजिट रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा. आप देख भी रहे ना, उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? ये तो लार्जेस्ट नंबर बन गया. अंडरस्टूड? कर लोगे एग्जाम में. तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 35. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th वन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन फॉर्म विद द डिजिट 9 एंड 1? तो अभी मैंने समझाया आपको, आप ग्रेटेस्ट कहो, लार्जेस्ट कहो, सब इनकी स्पेलिंग भी याद कीजिए साथ साथ मेरे. जब मैं लिखती हूं तो आपके दिमाग में ये स्पेलिंग आनी चाहिए. GREATEST, ग्रेटेस्ट, है ना. अब आपको कौन से नंबर 9 और 1? तो हमने भी पढ़ा है. वंस टेंस तो मैडम ने कहा था
ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो बड़ी डिजिट कहाँ पे होनी चाहिए, टेंस की प्लेस पे होनी चाहिए, और स्मॉलेस्ट जो छोटी डिजिट है वो कहाँ पे होनी चाहिए, वंस की प्लेस पे होनी चाहिए। तो हमारा नंबर क्या बन गया, 91। क्लियर? ग्रेटेस्ट कहिए, लार्जेस्ट कहिए, सब एक ही चीज है। ठीक है बेटा। देन which of the following, seventh question, which of the following number is the largest two digit number? अब इनमें से लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है, तो हम जानते हैं 99 इज अवर लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, 10 इज अवर स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। तो ये सारे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आगे होंगे अब, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 99। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका कंसेप्ट है। देखिए आपको डिफरेंट एनिमल्स दिए हुए हैं, इनकी डिफरेंट पोजीशन। अगर हम यहां से स्टार्ट करें, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करें, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हम इन्हें इस पोजीशन में कह सकते हैं। अगर हम इसे एक्सट्रीम कहां से स्टार्ट करें, लेफ्ट से स्टार्ट करें तो, ठीक है। अगर हम एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करें तो फर्स्ट पोजीशन स्नेल की हो जाएगी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी, फिफ्थ इसकी, सिक्स्थ इसकी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पोजीशन हम आगे से देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स पोजीशन है। फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, राइट द पोजीशन, POSITION, पोजीशन ऑफ फिश ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पिक्चर। आपको फिश की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो फिश की पोजीशन क्या हो जाएगी, थर्ड पोजीशन जो है वो फिश की है, दिख रही है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन किसकी है, फिश की है। अगर आपसे स्नेल की पोजीशन पूछी होती तो आपकी सिक्स पोजीशन होती है स्नेल की, समझ रहे हो। रैबिट की पोजीशन होती स्टार्टिंग से, तो रैबिट की पोजीशन क्या होती, फिफ्थ पोजीशन होती है ना। समझ में, आप लोग की भी क्लास में पोजीशन आती है, रैंक आता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। आजकल हम बच्चों को बताते ही नहीं है क्योंकि सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले के टाइम में हमारी पोजीशन होती थी क्लास में, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया। आजकल भी आप लोग पूछते हो, मैडम क्लास में फर्स्ट कौन आया, तो उसे क्या कहते हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, पोजीशन, ठीक है। अंडरस्टूड, याद रहेगा। स्पेलिंग भी याद करनी है, POSITION, पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following number is the smallest two digit number with 3 at 10th place? आपके 3 पे 10th प्लेस होना चाहिए। तो अगर 3 की 10th प्लेस आपका वंस 10th, तो 3 की प्लेस विथ 3 at 10th प्लेस, आपको 10th की प्लेस पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो 3 10 की प्लेस पे चाहिए, तो अगर आपने 3 यहां पे रख दिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा। सो बेटा आपको इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर विथ 3 एट द 10th प्लेस, ठीक है। तो हमने 3 की प्लेस पे 10th की प्लेस पे 3 रखा, और वंस की प्लेस पे हम चेक करते हैं, हमारे पास 31 है, तो हमने वंस की प्लेस पे 1 रखा, तो ये 31 बना। अगर हम दूसरा देखें, यहाँ पे भी 3 की प्लेस में 3 है, पर वंस की प्लेस में क्या है, 33 में 3 वंस की प्लेस में आ जाएगा, है ना। तो और ये तो इसमें तो तुम्हारा है ही नहीं, है ना। और इसमें भी आपका 3 जो है वो 10th की प्लेस पे है ही नहीं। तो अब 31 और 33 बचा, तो इन दोनों में से आपका कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, आपका जो नंबर स्मॉलेस्ट है वो क्या है, 31। तो 31 हम कहेंगे, 31 इज अ नंबर जिसमें क्या है, 10th की प्लेस पे क्या है, 3 है, और दैट इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल दीज नंबर्स। 31 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, टू डिजिट नंबर विथ 3 एट द 10th प्लेस। अंडरस्टूड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 56 इज मोर देन, मोर मतलब होता है ज्यादा, ये मैं आपको करा चुकी हूं। 56 इज मोर देन, तो 56 किससे मोर हो जाएगा, बताइए जरा सा, बताइए। 22 से मोर है, 66 से मोर है, 76, 83। 56 इज मोर देन 22, है ना। 22 की 76 तो बड़ा है ना 56 से, 61 भी बड़ा है, 83 भी बड़ा है, सो वी कैन से दैट 56 इज मोर देन 22। नेक्स्ट, विच नंबर इज इक्वल टू 100। अब 100 के इक्वल क्या होगा, इक्वल मतलब देखो 3 होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये 3 साइन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इक्वल टू मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो 100 इज इक्वल टू 100, 100 जो है वो 100 के इक्वल होगा।
अगर मैंने यहाँ भी 100 लिखा, यहाँ डैश लिखा, यहाँ 100 लिखा, तो इनके बीच में आप किसका साइन लगाएंगे? इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इस ये जो साइन होता है इसे इक्वल टू कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वल टू। ये इक्वल टू का साइन है। अंडरस्टूड? अगर मैंने यहाँ लिखा होता 105 और यहाँ लिखा होता 106, तो यू विल से दैट 106 इज ग्रेटर देन 105, 106 is greater than 105. Clear? Or we can say that 105 is less than 106. Understood बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। How many days are there in a leap year? बेटा आपको मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मैंने आप लोग को वीक में कितने डेज होते हैं अच्छे से कराए हैं। एंड मैंने आपको ईयर्स के बारे में बताया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमने इसको करा भी था, हमने किया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई भी देखो ऊपर आया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैंने आपको कराया था कि जो ऊपर आपका ये जो दिखता है, ऊपर जो होता है वो क्या होता है आपका 31 डेज होते हैं, और जो नीचे होता है वो कितने होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो जुलाई के बाद अगस्त में भी ऊपर ही आ रहा है, इसलिए जुलाई में भी 31 और अगस्त में भी 31। याद है? ऐसे कराया था मैम ने क्लास में, तो उसको याद रखना है कि मैम ने क्लास में क्या ट्रिक सिखाई थी। ये इजी ट्रिक होती है, ठीक है? देखो दोबारा देखो, मेरी उंगली देखो, ये ऊपर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई भी ऊपर, अगस्त भी ऊपर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ऊपर है उसमें कितने डेज होते हैं? 31, और जो नीचे जा रहा होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। फरवरी एक हमारा एक्सेप्शन है, इसमें कितने डेज होते हैं? या तो 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं। तो जब 29 डेज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। आफ्टर एवरी 4 ईयर, हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है। और लीप ईयर में फरवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं? 29 होते हैं, एक दिन ज्यादा होता है। इसलिए पूरे साल में कितने डेज हो जाएंगे? हमारे फुल ईयर में कितने डेज होते हैं? एक ईयर में हमारे पूरे डेज होते हैं 365। अगर वो लीप ईयर होता है तो उसमें हमारे कितने डेज होते हैं? 366। क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी के मंथ में 1 डे क्या होता है? ज्यादा होता है लीप ईयर में, है ना? चलिए वेरी गुड, ये आप लोगों को सबको अच्छे से आता है, मुझे पता है, ठीक है? तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? तो लीप ईयर में कितने डेज हो जाएंगे? 366। ओके। इफ टुडे इज वेडनेसडे, वेडनेसडे, इसकी स्पेलिंग मैंने आपको याद करनी सिखाई है, WED, वेड, NESNES, DAY, डे, वेडनेसडे। हम वेडनेसडे बोलते हैं पर होता ये वेडनेसडे है। तो स्पेलिंग याद करते वक्त आप ध्यान देंगे, What day will it be in 2 days? 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? अगर आज वेडनेसडे है तो कल थर्सडे होगा और फिर फ्राइडे, तो 2 दिन के बाद कौन सा डे आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा, है ना? तो वेडनेसडे आपका हो गया फ्राइडे, आंसर हो जाएगा। ओके। विच मंथ हैज 31 डेज? अब किस मंथ में 31 डेज होते हैं? स्टार्ट करो। जनवरी, जनवरी में कितने थे? 31। फरवरी में कितने थे? या तो 28 होंगे या फिर 29 होंगे, डिपेंड करेगा कौन सा ईयर है ना? फिर मार्च में कितने हो जाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर से मार्च में कितने हो जाएंगे? 31। अप्रैल में कितने हो जाएंगे? 30 डेज। ओके। देन मई में कितने हो जाएंगे? MAY, मई में कितने हो जाएंगे? 31 डेज। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपका फरवरी में तो 28 या 29 होंगे, अप्रैल में कितने हो रहे हैं? 30 हो रहे हैं, है ना? जनवरी में हमारे कितने होंगे? 31 डेज होंगे, है ना? तो हमारे पास जनवरी है ना। अगर हम नवंबर तक जाते देखो तो क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखो नवंबर में 30 नीचे आ रहा है, तो नवंबर में कितने डेज होते? 30 डेज होते। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? जनवरी इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड। सो बस आपको रीडिंग की प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। आपको बस यही समझना है, अगर आपका ये आ गया ना तो आपका हो जाएगा। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं हमारे, है ना?
कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कितने हो गए, 12 हो गए हमारे, है ना, 12 मंथ्स हो गए। इनकी स्पेलिंग आप लोग को अच्छे से आनी चाहिए। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। आपके लैट के टेस्ट में, आपके अभी जो एग्जाम आएगा उसमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे और अच्छे से, या फिर आप रफ कॉपी में करेंगे और इनको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर मैं इसके आगे को आपको नेक्स्ट टाइम में समझाऊंगी। अब जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना बेटा, ये कम से कम आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, टेक केयर, बाय बेटा।